चलिए आज बात करते हैं सैम ऑल्टमैन की प्लेबुक के बारे में कि एक सफल स्टार्टअप बनता कैसे है। और पता है, सारी कहानी सिर्फ दो चीज़ों पर आकर टिक जाती है। एक तो सही टीम और दूसरी वो टीम काम कैसे करती है, मतलब उनका एग्जीक्यूशन। तो शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त कोट से। ये बात ना उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ देती है कि भाई आइडिया ही सब कुछ है। ऑल्टमैन का कहना है, असली जादू आइडिया में नहीं, असली जादू है उसे हकीकत में बदलने में। तो इस प्लेबुक का पहला चैप्टर क्या है? को फाउंडर का फैसला। देखिए, किसी भी स्टार्टअप की जो नींव होती है ना, वो होता है को फाउंडर्स का रिश्ता। और ये मैं नहीं कह रहा, वाई कॉम्बिनेटर का डेटा कहता है कि ज्यादातर शुरुआती स्टार्टअप्स के फेल होने का नंबर 1 कारण यही होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि फाउंडर्स, खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस फैसले को, मतलब अपने को फाउंडर को चुनने को, कई बार अपने पहले एम्प्लॉय को हायर करने से भी कम सीरियसली लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, सच में ये चौंकाने वाला है। वाई कॉम्बिनेटर के एक बैच में 9 टीमें ऐसी थीं जिन्होंने एक अनजान इंसान को अपना को फाउंडर बना लिया। और नतीजा आप गेस कर सकते हैं, वो सारी की सारी 9 टीमें, एक भी नहीं बची, सब 1 साल के अंदर ही बिखर गई। इससे एकदम साफ हो जाता है कि किसी ऐसे के साथ पार्टनरशिप करना जिसके साथ आपने पहले काम नहीं किया है, कितना कितना बड़ा रिस्क है। तो फिर एक अच्छे को फाउंडर में क्या देखना चाहिए? वाईसी कहता है एक चीज, रिलेंटलेसली रिसोर्सफुल, मतलब कोई ऐसा जो अथक हो, साधन संपन्न हो, जो किसी भी मुश्किल में से रास्ता निकाल ही ले, जो कभी हार ना माने। और पता है, इस क्वालिटी को समझाने के लिए वाईसी के फाउंडर पॉल ग्राहम एक बड़ा मजेदार मॉडल इस्तेमाल करते थे। और वो मॉडल है जेम्स बॉन्ड मॉडल। हाँ, सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये याद रखने में बहुत आसान है। एक स्टार्टअप को बिल्कुल ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है, जो किसी भी मुसीबत में घबराए नहीं, बल्कि शांति से उसका हल निकाल ले, जेम्स बॉन्ड की तरह। चलिए, को फाउंडर तो मिल गया। अब प्लेबुक के अगले हिस्से पर आते हैं, अपनी एक टीम बनाना। और यहाँ पर शुरुआत एक ऐसी सलाह से होती है जो सुनने में शायद थोड़ी उल्टी लगे। सलाह ये है कि लक्ष्य हायर करना नहीं, बल्कि हायर ना करना होना चाहिए। मतलब सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि जितना लंबा हो सके अपनी टीम को छोटा रखो, क्योंकि देखिए, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खर्चा, उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, और काम उतना ही धीमा होता जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एयरबीएनबी। पता है, उन्होंने अपने पहले एम्प्लॉय को हायर करने के लिए 5 महीने तक इंटरव्यू किया था। 5 महीने, और पूरे पहले साल में उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को हायर किया। सोचिए जरा। और एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेस्की का इंटरव्यू लेने का तरीका तो और भी इंटेंस था। वो कैंडिडेट से एक सवाल पूछते थे कि अगर आपको पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है, तो क्या आप ये नौकरी करेंगे? कितना गहरा सवाल है ना? इसका मकसद सिर्फ ये देखना था कि कौन कंपनी के मिशन से दिल से जुड़ा है, और इसी सोच ने एयरबीएनबी में कमाल का कल्चर बनाया। अच्छा, ब्रायन चेस्की का तरीका थोड़ा इंटेंस है। सैम ऑल्टमैन का एक ज़्यादा प्रैक्टिकल 3 सवालों वाला टेस्ट है, और वो कहते हैं कि ये टेस्ट लगभग कभी फेल नहीं होता। बस 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या वो स्मार्ट है? दूसरा, क्या वो काम को पूरा करते हैं, मतलब उनमें गेट थिंग्स डन वाली बात है? और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, क्या मैं इस इंसान के साथ रोज़ बहुत सारा समय बिताना चाहता हूँ? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो ऑल्टमैन के हिसाब से वो एक बेहतरीन हायर है। अब बात आती है इक्विटी की। यहाँ भी ऑल्टमैन का एक सिंपल सा नियम है। वो कहते हैं कि कंपनी का करीब 10% हिस्सा अपने पहले 10 एम्प्लॉयज को दे देना चाहिए। उनका तर्क बहुत सीधा है कि फाउंडर्स अक्सर अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी देने में कंजूसी कर जाते हैं और इन्वेस्टर्स को देने में बहुत दिलदार बन जाते हैं, जो कि बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। ओके, तो टीम बन गई। अब बात करते हैं स्टार्टअप के इंजन की, यानी एग्जीक्यूशन की। और देखिए, एग्जीक्यूशन कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है। और अच्छी बात यह है कि इस स्किल को हम छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ सकते हैं। सैम ऑल्टमैन के मुताबिक एग्जीक्यूशन के सिर्फ 2 मेन पिलर हैं। पहला है फोकस, मतलब ये पता लगाना कि वो कौन सी 2-3 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है, और बाकी सब कुछ भूल जाना है। और दूसरा पिलर है इंटेंसिटी, मतलब जो काम चुना है उसे पूरी तेजी से, हाई क्वालिटी के साथ और एक्शन लेने की सोच के साथ करना है।
बस। और ये फोकस और इंटेंसिटी ही एक औसत और एक बेहतरीन फाउंडर में फर्क पैदा करती है। जरा देखिए, एक मीडियोकर फाउंडर क्या करता है? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्लान्स। जबकि एक टॉप फाउंडर छोटी छोटी चीजों पर तेजी से काम करता है, उन्हें पूरा करता है। एक आसानी से भटक जाता है, दूसरा बार बार कंपनी के गोल्स को दोहराता है। असली फर्क यही है, एक्शन। बेहतरीन फाउंडर्स बातें नहीं करते, वो काम करके दिखाते हैं। इसे कहते हैं प्लेन पकड़ो वाली मानसिकता, और ये सैम ऑल्टमैन की अपनी कहानी है। एक जरूरी डील थी जो हाथ से निकल रही थी। उन्हें फोन पर ना भी बोल दिया गया था। कोई और होता तो शायद छोड़ देता, पर उन्होंने क्या किया? वो प्लेन पकड़कर सुबह 6 बजे क्लाइंट के ऑफिस पहुंच गए। और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें मीटिंग मिली और उन्होंने वो डील जीत ली। यही है एक्शन का पावर, हार को जीत में बदलना। ठीक है, तो हमने टीम की बात कर ली, एग्जीक्यूशन की बात कर ली। अब आते हैं उस आखिरी चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो शक्ति जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर रखती है और कंपनी को आगे बढ़ाती है। और वो शक्ति है मोमेंटम। मोमेंटम किसी भी स्टार्टअप की लाइफलाइन होता है, उसकी धड़कन। सोचिए, जब एक टीम जीत रही होती है तो वो अच्छा महसूस करती है और फिर वो और जीतती हैं। लेकिन जो टीम हार रही होती है वो डीमोटिवेट हो जाती है और फिर और हारती है। ये एक साइकिल है। इसीलिए एक फाउंडर का सबसे बड़ा काम है मोमेंटम बनाए रखना। इसकी ताकत देखनी है तो ये छोटा सा उदाहरण देखिए, वायरल कोएफिशिएंट। अगर ये 0.99 है तो आपका ग्रोथ ग्राफ एकदम फ्लैट रहेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ थोड़ा सा बढ़कर 1.01 हो जाए तो ग्रोथ एक्सप्लोसिव होगी। फर्क कितना छोटा है ना, लेकिन नतीजा जमीन आसमान का। यही दिखाती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत और इंटेंसिटी की ताकत। तो सवाल ये है कि जब मोमेंटम टूटने लगे, और ऐसा होता ही है, तब क्या करें? लंबे चौड़े विजन वाले भाषण दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त जरूरत होती है छोटी छोटी ठोस जीत की। याद रखिए, सेल्स हर मर्ज की दवा है। अपनी टीम का फोकस वापस यूजर्स पर लाइए कि उन्हें क्या चाहिए। एक्शन से ही मोमेंटम वापस आता है, भाषणों से नहीं। तो अगर हम इस पूरी प्लेबुक को एक लाइन में समेटें तो वो ये है, एक बेहतरीन टीम जब जबरदस्त फोकस के साथ काम करती है तो वो एक ऐसा मोमेंटम बनाती है जिसे फिर कोई रोक नहीं सकता। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, टीम, एग्जीक्यूशन और मोमेंटम। तो ये रही सैम ऑल्टमैन की प्लेबुक। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, पहला कदम क्या होगा।